do composition of functions. What is composition of functions? पता है आइडिया कुछ? नहीं मैम। ओके, कॉम्पोजिशन मतलब दो फंक्शंस एक ही फंक्शन के अंदर मिल रहे हैं, मतलब कंबाइन हो रहे हैं बड़े सारे मतलब दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या तीन या ज्यादा फंक्शंस का आपस में कंबाइन होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइन 2x+3, यानी कि साइन x के अंदर एक और फंक्शन है, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर 3x+2, मतलब कुछ भी। सो इसमें आप देख सकते हो तीन फंक्शंस हैं, एक तो साइन का स्क्वायर हो रहा है, यानी कि एक फंक्शन का स्क्वायर होना, x का स्क्वायर होना, एक साइन x है और एक 3x+2 है, तीन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब ये बन कैसे रहे हैं, हम बनाएंगे, कंपोजिशन बनाएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक fx इज इक्वल्स टू 2x+3 एंड gx इज इक्वल्स टू sin x ले लेते हैं, ओके। अब मुझे इसको कॉम्पोजिट करना है, मतलब कि इसको मिक्स करना है, तो GO, अगर मुझे FOG निकालना है, FOG निकालना मतलब इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, यानी F के अंदर G है, राइट? यस मैम, यस। तो ये जो gx लिखा हुआ है, इस gx के जगह gx वाला फंक्शन दैट इज ये आ जाएगा sin x, ठीक है। एंड जो हमारा ये fx है, अब f के अंदर x की जगह पे sin x आ गया, तो दिस विल बी 2 sin x प्लस 3। इस तरीके से हमने फंक्शंस को मिक्स कर दिया। ऑल्सो एक और चीज है GOF। GOF कैसे बनेगा बताओ मुझे? मैम sin x, पहले g ऑफ fx, fx क्या है मेरा 2x+3। अब हमें g में, यानी कि g फंक्शन में जहां पे x है, x की जगह पे 2x+3 डालना है, तो ये क्या बन गया sin 2x+3। समझ आया? मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है GOF वाला। ठीक है, सी GOF में क्या है, GOF को मैं ये लिख सकती हूँ g ऑफ fx, सिंपल, पहले मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है। उसके बाद fx की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, fx की वैल्यू क्या है 2x+3, तो मैंने g एज इट इज और fx की वैल्यू दैट इज 2x+3 यहाँ डाल दी, दैट्स इट। उसके बाद अब gx फंक्शन क्या है मेरा, gx फंक्शन ये वाला है, इसमें जहां जहां x है, क्योंकि यहाँ पे अभी x था तो यहाँ x है, बट अब यहाँ पे x की जगह 2x+3 है, तो अब जहां जहां x था वहां पे हम 2x+3 डाल देंगे, तो साइन 2x+3 बन जाएगा ये फंक्शन। यस मैम। दिस इज GOF, ठीक है। इस तरीके से हम कॉम्पोजिट फंक्शंस निकालते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस करते हैं, ठीक है। अगर मैं एक और फंक्शन यहाँ डिफाइन कर दूं, hx इज इक्वल्स टू मॉड x, जैसे fx है gx है, एक hx डाल दिया। अब मुझे बताओ h ऑफ gx ये क्या बनेगा, स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले क्या स्टेप होगा? मैम h g of x, gx। हाँ ठीक है, अब mod x, एक सेकंड, h ब्रैकेट में sin x, हाँ now mod x sin x। मॉड x sin x नहीं, hx हमारा ये फंक्शन है, इसमें जहां जहां x है उसकी जगह sin x आ जाएगा सीधा, ठीक है। mod sin x। हाँ मॉड sin x, यस। इस तरीके से होगा। ऐसी g ऑफ hx निकालो, कैसे बनेगा, सॉरी f ऑफ hx निकालो, f ऑफ hx,
Fhx, fhx, yes. F mod x, F mod x, yes. mod 2x plus 3. mod 2x, या सिर्फ x की जगह पे mod जाएगा? ये नहीं होना चाहिए, है ना? मैम लेकिन f की वैल्यू तो fx की वैल्यू में x की जगह पे mod x डालना है ना, तो x की जगह पे डलेगा सिर्फ mod x, बाकी जगह पे क्यों डलेगा? अच्छा, ओके ओके मैम, ठीक है, सो दिस इज यस। हाउ कॉम्पोजिशन हम करते हैं फंक्शंस की। अब हमने कॉम्पोजिशन तो कर ली, बट हमें ये नहीं पता कि इस फॉग का या गॉफ का या जो भी है आगे, इन सब का डोमेन और रेंज कैसे आएगा, राइट? तो हमें पहले अब डोमेन और रेंज देखना है कि कैसे आएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। एफ फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है लेते हैं, और जी फ्रॉम बी टू सी एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी भी सेम है यहाँ पे। ठीक है, यस बी मैम। फंक्शन इज सेम। ओके, ए ले लेते हैं फंक्शन इस तरीके से 1 2 3 4, और इसको हम डिफाइन कर देते हैं एफ एक्स को एज 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 6 8। 4 6 8। ठीक है, इस तरीके का फंक्शन बना देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2 4 6 8, तो यहाँ आएगा ही, और इस फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं x+5, तो ये आ जाएगा 7 9 11 13। ये इस तरीके से दो फंक्शंस डिफाइंड है। ठीक है, इसी फंक्शन को मैं इस तरीके से भी तो बना सकती हूँ कि यहाँ मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, यहाँ मैंने 2 4 6 8 लिख दिया, ये तो कॉमन है ही सेट, और 7 9 11 13, तो ये इस तरीके से मैपिंग हो रही है। ठीक है, ओके। यस मैम। अगर मुझे इन फंक्शंस में GOF निकालना है, तो जी ऑफ एफ एक्स का फंक्शन क्या होगा? पहले मुझे फंक्शन बताओ क्या मैम होगा। ए टू सी फंक्शन, ओके। नहीं 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 नहीं, इस तरीके से नहीं बनेगी डोमेन और रेंज। पहले आप मुझे फंक्शन बनाओ, फंक्शन क्या बन रहा है स्टेप बाय स्टेप, मतलब डिफाइन क्या होगा फंक्शन? जी एफ एक्स, GF(x), जी टू एक्स, G2(x), ठीक है। 2x प्लस 5। गुड, 2x+5। अब हम डोमेन इसका क्या लेते हैं और रेंज क्या लेते हैं ये देखेंगे। जो हमने एफ एक्स यहाँ डाला है, ठीक है, एफ एक्स यहाँ जो डाला है उसमें जो एक्स की वैल्यू यूज हो रही है, मतलब कि एफ एक्स का डोमेन जो था उसको डोमेन लेंगे, मतलब जो फंक्शन अंदर है उसका जो डोमेन था, क्योंकि एक्स की वैल्यूज वो यूज हो रही है यहाँ पे वो एक्स की वैल्यूज आई हैं। सो इस वाले को यस। डोमेन यूज करेंगे, ए को जी ऑफ एफ एक्स का, जी ओ एफ को हम डिफाइन करेंगे A2 इसको, और जिस और एंड में जो फंक्शन आ रहा है उसका कोडोमेन, यानी कि जी का कोडोमेन ये वाला सी। सी। ठीक है, A to C इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ऑल्सो अब आप देखोगे कि जैसे अगर मैंने A to C इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि 1 2 3 4 जो है मैप हो रहा है 7 9 11 13 पे। ठीक है, ये जी हाँ तो ओ टू एफ, एक्स प्लस 5 है। एग्जैक्टली। तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू जो है 1 डाला तो मेरे पास 7 आ रहा है, 2 की 7 आ रही है, x की वैल्यू मैंने 2 डाली तो मेरे पास 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी डिफाइंड होनी चाहिए, तभी हम फंक्शन की रेंज और डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
ऑल्सो अगर मैं GOF निकालू, सॉरी GOF मैंने निकाला है, FOG निकालू, F ऑफ G निकालो। FGX FGX FX plus 5 FX plus 5 2 whole bracket x plus 5 2x plus 10 एग्जैक्टली 2x plus 10। अब इसका डोमेन क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस? GX का डोमेन, GX का डोमेन क्या था? 2 4 6 8 हाँ B वाला सेट। ठीक है B वाला सेट ले लेते हैं। और F का, इसका कोडोमेन क्या होगा? कोड डोमेन कोड बी। F का कोडोमेन B। बट अब आप देखो, मतलब कि इसका डोमेन आया ये और इसका कोडोमेन भी आया ये 2468। बट कैन यू सी कि अगर मैं x की वैल्यूज जो है 2 डालूं तो क्या आ रहा है? 4 + 10 दैट इज 14 आ रहा है। तो वो 2 इस वाले सेट पे B पे तो मैप कर ही नहीं रहा, ये कोई और सेट बन रहा है, राइट? तो इसका मतलब ये फंक्शन वैलिड ही नहीं है, ये नॉट वैलिड फंक्शन है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड। ओके, मैम FOG cannot be defined or both FOG and GOF नो, cannot be defined. ओनली F ऑफ G कैन नॉट बी डिफाइंड। ये तो हमने डिफाइन कर लिया ना, ये तो ये चीज डिफाइन हो रही है प्रॉपरली। बट दिस कैन नॉट बी डिफाइंड Okay. क्योंकि इसका मुझे कोडोमेन तो मिला ही नहीं इनमें से। ठीक है, Yes, ma'am. सो दिस इज नॉट डिफाइंड F ऑफ G। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं दैट शुड बी अ वैलिड फंक्शन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल Yes, करते ma'am. हैं। एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 में क्या है कि f आपको फंक्शन दे रखा है 2 3 4 5 2 3 4 5 9 एंड g आपको फंक्शन दे रखा है 3 4 5 9 2 7 11 15। ठीक, एंड आपको f2 इज इक्वल टू 3, f3 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आपको दी हुई हैं। f4 is equals to f5 is equals to 5 and g3 is equals to g4 7 and g5 is equals to g9 is equals to 11। ठीक है, और हमें f of g and gof को फाइंड करना है, फाइंड gof करना है सिर्फ। ओके, gof फाइंड करना है। Okay. तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल GOF की डोमेन और रेंज को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, GOF x इज इक्वल टू क्या होगा? G ऑफ fx दैट इज, अच्छा अगर मैं 2 लेके चलती हूँ, ठीक है इसको 2 लेके चलते हैं x को, f को मैम 2, ये जो 2 लिया है ये हमने f का कोई एलिमेंट ले लिया। ये हमने f का कोई एलिमेंट ले लिया, एग्जैक्टली डोमेन में से कोई एलिमेंट ले लिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ओके। एंड में आंसर GOF का क्या आता है, तो हमें उससे मैपिंग का पता चल जाएगा किस कौन से सेट पे इनमें से मैप कर रहा है। ठीक है, तो f(2) क्या है? f(2) यहाँ लिखा होगा, ये रहा, इज 3। तो ठीक। f(2) की जगह आ गया 3। g3 क्या है? g3 इज 7, तो यहाँ 7 आ गया। 7। तो यानी कि GOF जो है 2 जब x था, यानी कि ये वाले सेट का जब हमने 2 लिया तो वो 7 पे मैप किया। ठीक है, तो इससे हमें यस। ये तो समझ आ गया कि GOF की मैपिंग कैसे हो रही है, 2 3, मतलब इसका डोमेन ये हो रहा है और कोडोमेन इसका 7 11 15 है। ठीक है, ऐसे ही आपको सिंपली सारे GOF फाइंड करने हैं। तो 2 के लिए तो हमने कर लिया, ऐसे ही 3 का करोगे तो, सॉरी F3 क्या होगा?
F3 is मैम ये भी 7 4, होगा। G4 is 7, yes, तो ये भी 7 पे मैप कर रहा है। ऐसे ही आप अगला निकाल लो 4 का। इजी है ये बहुत, ठीक है, ये वाला टॉपिक, और करने में भी इसको मजा आता है। 5 मैम 11। 11 पे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट भी निकाल लो, GOF, दैट इज 5। 5 F this of would also 5 be 11। is okay, so that's why इन दोनों का डोमेन एंड रेंज ये है, ठीक है। ऑल्सो आप देख यस सकते मैम। हो एफ ऑफ जी अपने आप निकाल के कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। एफ ऑफ जी आप देख सकते हो कि ओके वैलिड है या नहीं है, वो चीज आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, इसके आगे मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, खुद। यू कैन डू एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16, 18 ट्राई करना, 18, 19, ओके एंड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 5, 6, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। इनको आप ट्राई कर लेना, फिर बाकी हम नेक्स्ट में करते हैं, ओके। ओके मैम। Thank you students for watching the video. Also you can please subscribe, like and share this video also, and subscribe to this channel. And if you want tuitions from me, all the details are given in the description. Also you can contact me or you can ask any doubt in the comment section, or you can mail me. My mail ID is also given in the description. Thank you for watching the video. Bye, we'll meet in next video.